आप देख रहे हैं स्वतंत्रता दिवस पर हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड तबाही के हीरो, उन लोगों के जज्बे को सलाम जिन्होंने दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। ऐसा ही एक राहत मिशन था जंगल चट्टी में फंसे लोगों को निकालना। दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ों के बीच हेलीकॉप्टर के लिए बेहद मुश्किल रास्ता, जरा सी चूक और पल भर में सब खत्म होने का खतरा। लेकिन हमारे जवानों ने हौसला नहीं खोया, एक एक दिन में दर्जनों चक्कर लगाए और हजारों लोगों को दूसरी जिंदगी दी। I found people stranded between Gaurikund and Rambada. At that time, what I could see, people were in small penny pots. I could see somewhere 40 people, somewhere 30 people, somewhere 20 people. And we could make a fair guess that people are badly off. Place like Jungle Chatti been able to save 100% people that we found. Very satisfying job to do. When you see your countrymen in such distress, you actually want to help all of them out. So that I think is I say, great job by aviation. We are happy that you are safe and alive today. इस वक्त आर्मी और एयरफोर्स के जवान सारे चैनलों की सुर्खियों में छाए हुए थे, लेकिन इसी वक्त बहुत से प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी लोगों को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। तमाम राज्य सरकारों ने अपने हेलीकॉप्टर लोगों की मदद के लिए उतार दिए थे। गोविंद घाट में उफनती हुई अलकनंदा नदी अपने साथ एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर बहा ले गई। जब नदी ने किनारों को काटना शुरू किया तो पास ही में बने हेलीपैड पर खड़े हेलीकॉप्टर को हटाने के लिए पायलटों को तेज बारिश में ही उसे उड़ाने का जोखिम लेना पड़ा। At a slow speed on a helicopter, water falls on the windscreen. You can't see anything in front. Of course, then you'll have to have a little experience to see from the sides. So with Gulati, Colonel Gulati with me, he was seeing on the left side, I was seeing on the right side. गोविंद घाट के आगे उनका पहला पड़ाव लांबा घाट में जेपी ग्रुप का हेलीपैड था। जब ये वहां उतरे तो एहसास हुआ कि नदी का तेज बहाव यहाँ भी हेलीकॉप्टर को बहा सकता है। इस वक्त उनके पास एक ही चारा था, हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए बद्रीनाथ तक ले जाना। रोशनी कम हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके ये सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंचे। ये लोग जो जानकारी लेकर लौटे वो आने वाले दिनों में लोगों को बद्रीनाथ से निकालने के लिए काफी अहम साबित हुई। हालांकि प्राइवेट हेलीकॉप्टर के पायलटों के हौसले की कहानियां अभी सुर्खियां नहीं बन पाई। बावजूद इसके ये लोग अपने काम में जुटे रहे, लोगों को मुश्किल हालात से निकालते रहे। रिटायर्ड कर्नल राजीव दुआ को तो लोगों ने जोशीमठ के जेम्स बॉन्ड का नाम दे दिया था। राजीव दुआ ने अकेले अपने दम पर हेमकुंड में फंसे बहुत से लोगों को बचाया। वो हजारों भक्तों के लिए किसी हीरो से कम नहीं। The plight of people, you land there, I'm sure it's very difficult to stop yourself from doing what I was doing, and I'm sure anybody would have done the same, even if it was in my place. Things were difficult at times. Weather was not favorable and turbulent conditions, but it work something had to be done. जिंदल स्टील के लिए काम करने वाले कैप्टन एस.के. जना ने भी इसी दौरान दर्जनों उड़ानें भरी। उनकी को पायलट सुचरिता चंद्रन भी डटी रही। जो लोग छूट जाते थे उनके लिए वापस लौटने के भरोसे के साथ जना का एक संदेशा होता था, मैं हूं ना। Whenever I carry the passengers, because it's a large family, and if I leave someone of the family, just starts crying, you have left my this thing. So I've written that मैं हूं ना, because I'll come back and take you. नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को बड़ा झटका तब लगा जब उसने गौरीकुंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में अपने 9 जवानों को खो दिया था। जब देश ने तबाही की तस्वीरें देखी और समझी, तब तक एनडीआरएफ का काम बहुत बढ़ गया था। चाहे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड बनाना हो, जमीन बराबर करनी हो, हर काम में एनडीआरएफ ने सेना की मदद की। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एनडीआरएफ के जवान बुजुर्गों को, बीमार लोगों को कंधे पर उठाकर पहाड़ के नीचे उतरे। इतनी भयानक त्रासदी के बीच ये जज्बा हमेशा याद रहेगा। जहां भी तबाही मची, जहां मौत हर तरफ बिखरी हुई थी, वहां हालात संभालने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स थी। जंगल चट्टी से लेकर केदारनाथ तक एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन के जवान मोर्चा संभाले हुए थे। ये न केवल लोगों को निकाल रहे थे, बल्कि उनकी तकलीफ, उनका गुस्सा कम करने में भी मदद कर रहे थे।
जैसे हम हेलीकॉप्टर में बैठे उसके बाद बताया गया कि आपने एक हेलीपैड बनाना है भैरव चट्टी और जंगल चट्टी के पास। पूरी टीम जैसे ही उतरी तो जो लोग वहां पे फंसे थे उन्होंने इस तरह से देखा कि जैसे मतलब आसमान से फरिश्ते उतर रहे हो। मेन समस्या थी कि इलेक्ट्रिक पोल थे वहां पे पेड़ थे बड़े और रोक थी बगल में। कंटिन्यू काम करते, कंटिन्यू बिना किसी रुकावट के हमने लगातार करते रहे। उसके बाद से जंगल चट्टी का ऑपरेशन शुरू हुआ। केदारनाथ में जब राहत का काम खत्म हो गया तो एनडीआरएफ के सामने मलबे में से शवों को निकालने की चुनौती थी। एनडीआरएफ की देखरेख में ही शवों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कोई ऐसा मकान वहाँ पे नहीं था जिसमें हमें डेड बॉडियां न दिखाई दी हो, तो उनको मार्क किया गया कि भाई यहाँ कितने हैं, कितने यहाँ पे हैं, कितने यहाँ पे हैं। तो इस प्रकार हमने वहाँ कम से कम 150-200 आदमी को जो मार्क किया था जो हमें दिखाई दे रहे थे। हालांकि ये बदकिस्मती ही थी कि जब केदारनाथ से सभी लोगों को निकाल लिया गया तो वापसी के वक्त एनडीआरएफ की टीम जिस हेलीकॉप्टर में आ रही थी वो हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में एनडीआरएफ ने अपने 9 जांबाजों को खोया। सदमा लगा और मनोबल भी लगभग हिल गया था, लेकिन फिर भी हमें नीचे से जैसे आदेश मिलते रहे और यही बार बार सांत्वना मिलती रही कि आप लोग वही हिम्मत के साथ रहें और अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। 18 जून के बाद से वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 2000 से ज्यादा उड़ानें भरी, 19,000 लोगों को बचाया। सेना भी अपने हेलीकॉप्टरों के साथ मुस्तैदी से डटी रही। एनडीआरएफ के साथ मिलकर सेना ने हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। राहत के काम को थोड़ी देर के लिए भी रोकने के बारे में ये सोच नहीं सकते थे। चंद्रपुरी में ये टूटी हुई सड़क जिस जगह जा रही है वहां कभी राइफलमैन नरेंद्र सिंह का घर था। जब वो उनसे मिले तो वो हर्सिल से कुछ देर पहले ही लौटे थे। उनकी 5 गढ़वाल यूनिट वहीं लोगों को बचाने में जुटी थी। सेना की परंपरा को निभाते हुए नरेंद्र सिंह अपनी यूनिट के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ में लोगों को मुश्किल हालात से निकालते रहे। उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि खुद उनके अपने घर में कोई बचा है या नहीं। सबसे पहले तो मेरे को ये था कि मेरे घर वाले बचे हैं कि नहीं बचे, क्योंकि उस समय कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। जब मैं मार्केट में पहुंचा तो लोगों ने मेरे को आश्वासन दिया कि तेरे घर वाले बचे हुए हैं। तो बच्चों से मिलाया, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने बच्चों से मिला। घर का नामो निशानी आउट हो गया है, जो जितना घर था सभी आउट हो गया है, कुछ भी नहीं। यहाँ ऐसा भी पता नहीं चला कि यहाँ पे हमारा घर रहा होगा। गढ़वाल स्काउट्स के हवलदार प्रेम सिंह तबाही के 2 हफ्ते बाद चंद्रपुरी में अपने घर पहुंचे थे। तब तक मंदाकिनी नदी उनके घर को, जिंदगी भर की जमा पूंजी को बहा कर ले जा चुकी थी। उनकी यूनिट बद्रीनाथ में राहत और बचाव के काम में जुटी थी, लेकिन खुद उनका घर तबाह हो चुका था। प्रेम सिंह के भाई जीत सिंह भी सेना में ही थे। तब वो छुट्टी पर घर आए थे। हवलदार जीत सिंह ने घर के लोगों को बचाया। इस आपाधापी के बावजूद वो सेना का आई कार्ड बचाने में भी कामयाब रहे। आई कार्ड बचा पाया, जो हमारा भारत सरकार की संपत्ति है उसको बचा पाया। बाकी तो मैं कुछ नहीं बचा पाया। बच्चे बच गए, मैं बच गया बस। उत्तराखंड में इस हद तक नुकसान हुआ था कि उसकी तस्वीरें सबको डराने लगी थी। तभी 25 जून को गौरीकुंड के पास MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार एयरफोर्स के 5 अफसर, एनडीआरएफ के 9 और आईटीबीपी के 6 जवान मारे गए। इस हादसे के बावजूद वायुसेना चीफ का संदेश साफ था। हेलीकॉप्टर की उड़ानें तब तक बंद नहीं होनी चाहिए जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। वायुसेना के इसी जज्बे को निभाते हुए विंग कमांडर डैरियल कैस्टेलिनो गौरीकुंड में शहीद हो गए थे। People might believe it's a twist of fate, but I would say that it's a will of God. Growing up years and being with him, he was my only brother, and younger brother. And he was always there, always helpful, loving, and always there with us whenever we wanted him. Also, he was very brilliant in his job. So he loved doing what he wanted to do. Castellino and party were one of the first few to go in, right from the beginning. And so there was a job being done. I'm sure it's the best tribute to them, as I've been saying all along, was to complete that job in the shortest possible time and save as many people.
आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड तबाही के हीरो, उन लोगों के जज्बे को याद करने की एक कोशिश जिन्होंने उत्तराखंड त्रासदी के दौरान अपनी जान की परवाह न कर हजारों लोगों को बचाया। तबाही के बाद राहत के काम में तेजी लाने के लिए वायुसेना ने बहुत से ऐसे काम किए जो सामान्य तौर पर जंग के दौरान ही किए जाते हैं। वायुसेना के इंजीनियरों ने कुछ नायाब तरकीबें भी निकाली। ऐसा ही एक मौका था जब धरासू के छोटी सी एयर स्ट्रिप पर C-130J हरक्यूलिस विमान उतारा गया। सुबह के 4:30 बजे धरासू गांव के लोग अभी नींद में ही थे, लेकिन जो पायलट इस गांव की छोटी सी लॉज में रुके थे, उनके लिए ड्यूटी पर पहुंचने का वक्त हो गया था। एयर स्ट्रिप पर पहुंचने के बाद ग्रुप कैप्टन M.K. यादव सभी के साथ थोड़ी देर के लिए बैठक करते, उन्हें ताजा हालात के बारे में समझाते। यहां मौजूद सभी पायलट अलग अलग स्क्वाड्रन से आए थे, लेकिन इस दौरान सभी एक मिशन की तरह काम कर रहे थे। सुबह 7 बजते ये सभी अपने काम में जुट जाते थे। We have to evacuate people from Maneri and Harsil. That is the major task. Patwari is another place where our smaller helicopters will be landing, and we'll be picking up people from Patwari as well. जब भारतीय वायुसेना ने 18 जून को अपना राहत ऑपरेशन शुरू किया, तो उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ईंधन की थी। ईंधन खत्म होने के बाद राहत और बचाव के काम के पूरी तरह रुक जाने का खतरा था। वक्त बीत रहा था, तेज बारिश की चेतावनी ने उनकी चिंता बढ़ा दी थी। तभी एयरफोर्स ने एक बड़ा फैसला लिया। Now typically if you carry fuels in barrels, and that's how it is carried in these places, the fuel needs to sit down for 48 hours before it is used in helicopters, and that time would have been lost. So our maintenance people here, ground staff and engineers, they worked on a method of taking out fuel from our own tanks of the C-130, which is in the wings, as you know, and give it directly into a Bowser or a helicopter and refuel it. 77 स्क्वाड्रन की कमान ग्रुप कैप्टन तेजवीर के हाथ में थी। उन्होंने धरासू एयर स्ट्रिप को इस तरह तैयार किया कि वहां ईंधन पहुंचाने वाले बड़े विमान उतारे जा सके, क्योंकि आसपास ऊंची पहाड़ियों के चलते यहां विमान उतारा जाना बेहद जोखिम भरा था। Here it was typically blind that day, and we were seeing everything on our IR camera and correlating it with the maps which are displayed in the aircraft. And the most important thing is Dharasu does not give you an opportunity to overshoot. Once you are committed to land, you have to land the aeroplane. यहीं पर पहली बार ऐसा किया गया कि जैसे ही विमान उतरता, उसमें से ईंधन निकालकर खाली टैंकों में भर लिया जाता। इन टैंकों से फिर हेलीकॉप्टर तक तेल पहुंचाया जाता था। Being a special ops squadron, it gives you an edge to undertake a little bit of extra risk and go a little more deeper into wherever you are going. So this kind of training is inherent into our daily flying. So that is what let us do what we did. धरासू में कामयाबी के साथ विमान उतारने के बाद राहत और बचाव के काम में बहुत तेजी आई। हेलीकॉप्टर तब तक उड़ानें भरते रहे जब तक ऑपरेशन राहत अपने अंजाम तक नहीं पहुंच गया। It is not a complete waste in terms of training, because if you can take out 24,000, 25,000 people in such a short spell of time, you can also put in people. There are a whole lot of military lessons which of course I can't discuss here. So it was very good training for us too. धरासू में बड़ा विमान उतारने में कामयाब होने के बाद वायुसेना ने जरूरत की तमाम चीजों को वहां पहुंचाना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर के लिए तेल के पंप, मोबाइल नेटवर्क को दोबारा जिंदा करने के लिए मशीनें, तबाह हो चुके पुलों की मरम्मत के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जो मशीनें चाहिए थी वो भी पहुंचाई गई। जब मीडिया में खबरें आनी बंद हो गई हैं, जब तारीफ करने के लिए कोई नहीं है, तब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग चुपचाप इस वक्त भी उत्तराखंड में अपने काम में जुटे हुए हैं। तबाही के तुरंत बाद भी बीआरओ ने सड़कों की मरम्मत के लिए पूरी ताकत लगा दी थी।
इस तरह की तस्वीरें पूरे उत्तराखंड में हर जगह थी। जानमाल के नुकसान के अलावा राज्य की सड़कें पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। केदारनाथ घाटी और हर्षिल बद्रीनाथ में पानी के साथ बहकर आई बड़ी बड़ी चट्टानों ने सड़कों का नामो निशान खत्म कर दिया था। बहुत से रास्ते ऐसे थे जिन तक किसी भी गाड़ी से पहुंचना संभव नहीं रह गया था। इसी दौरान बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग चुपचाप अपने काम में जुटे थे। उनके लिए बड़ी बड़ी मशीनें वायुसेना के जरिए मंगवाई गई थी। इनकी मदद से कुछ ही दिनों में बीआरओ ने काफी सड़कों को दुरुस्त किया। इससे आने वाले दिनों में वायुसेना पर भी दबाव काफी कम हो गया। बहुत से इलाकों में बॉर्डर रोड्स ने स्थानीय मजदूरों के साथ मिलकर काम किया। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि राज्य के दूसरे हिस्सों में कितनी ज्यादा तबाही मची है। I have 100% faith in them because I know them working, I know how they work, and they don't care for anything. They don't know what is the situation like, how many people are dead, how many people are alive, how many people are stranded. They are very humble. Just two meals and everything will be done. बावजूद इसके बीआरओ ने टुकड़े टुकड़े जोड़कर सड़कों का नेटवर्क फिर से खड़ा कर दिया। ये काम आज भी जारी है।